हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब खैरियत। चलो आज अपन फिर से स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का एक नया चैप्टर। उसमें भी अपन क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से उर्दू को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एंजॉय करके पढ़ो, उर्दू बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। यानी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको कुछ इस तरह हाथ में किस तरीके इस्तेमाल किया जाता है। बात पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, यानी पुराने लफ्ज़ हैं उसके अच्छे तरीके से नई तहकीक करके पढ़ेंगे। उस ज़बान में उसे क्या कहा जाता है, जैसे निहारी, कौरमा, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, नाश्ता। तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और ये किनका है, तो सैयद सुलेमान नदवी का है ये मजमून। ये किसने लिखा है, उसका राइटर, उसके मुसन्निफ है सैयद सुलेमान नदवी। तो चलो बच्चों, आज अपन जानते हैं सैयद सुलेमान नदवी के बारे में बेसिकली। फिर उसके बाद बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक पढ़ लेंगे। उसके बाद देखो बच्चों, हम अभी यही पढ़ेंगे। उसके बाद अभी देखते हैं तो क्या करेंगे, कुछ ये भी आप उपाय करेंगे आप लोगों के लिए कि जितने भी जो उर्दू पढ़ना, जिसे पढ़ना नहीं आता हो, उनको पढ़ने के लिए एक अरेंज कर देंगे, वीडियो बना देंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। इसको पढ़ के दिखा देंगे किस तरीके से उर्दू पढ़ते हैं, और फिर उसके बहुत सारे अल्फाज मानी है सारे लोग याद करेंगे। फिर देखते हैं बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक में अपन पढ़ना है हमें, जो सैयद सुलेमान नदवी जिसके मुसन्निफ हैं। तो सैयद सुलेमान नदवी के बारे में बेसिकली जानते हैं कि 22 पैदाइश उनकी कब हुई, तो 22 नवंबर को पैदाइश हुई है। कब, 1884। 22 नवंबर 1884 में दसना, दसना बेसिकली एक गांव है, वो नालंदा जिला में पड़ता है अभी। वालिद का नाम क्या था, तो हकीम सैयद अबुल हसन था। फिर इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, अपने इलाके में हासिल करने के बाद आगे की तालीम फरवारी शरीफ और फिर मदरसा इमदादिया दरभंगा में हुई। देखो पूछा जा सकता है कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनके वालिद का नाम क्या था, उनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। तो इसी टाइप के सवालात बनते हैं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ आपको याद करना है। जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम से 2 महीना पहले जो ऑब्जेक्टिव का सिलसिला चलेगा, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद आपको 2 महीना पहले भी सारे सवालात जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर सारे कुछ दे दिया जाएगा। तो अभी जब तक ये पढ़ो बेसिकली, और अगर आप लोग चाह रहे हो कि नहीं शॉर्ट लॉन्ग आंसर भी साथ साथ दिया जाए, तो आप लोग कमेंट्स में करें, या हमारे यूट्यूब पे नहीं तो इंस्टा पे UN मेडिको वर्ल्ड है उस पे, या नीट प्रीप एन के नाम से टेलीग्राम है, या टेलीग्राम चैनल का भी हमने लिंक डाल दिया हुआ है। तो उस पर आ करके या टेलीग्राम पे हमको आप बता सकते हैं कि जिसको भी शॉर्ट लॉन्ग आंसर चाहिए वो हमसे कांटेक्ट करे, हम उसको पर्सनली सेंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना टाइम भी नहीं रहता कि शॉर्ट लॉन्ग आंसर बताए या पढ़ाए, क्योंकि लिख के लाना पड़ता है। बेसिकली लिख करने के लिए बोर्ड नहीं है, स्लाइड नहीं है अपने पास, तो इसीलिए हम लोग बाद में शॉर्ट लॉन्ग आंसर को लिख करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको समझा दिया जाएगा। यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए आप जब भी जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़े, अच्छे से पढ़े। ये सारी चीज सवालात हैं, बेसिकली सवालात बनते हैं इस पे। फिर देखते हैं 1909 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा गए, जहाँ शिबली नोमानी जैसे शख्सियत से इस्तेफादा का मौका मिला। तो दारुल उलूम नदवतुल उलमा कब गए, तो 1909 में गए। उनसे पूछा जा सकता है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा कब गए, तो 1909 में गए। शिबली नोमानी जैसी शख्सियत से उनका इस्तेफादा का मौका मिला। फिर 1909 में उनका पहला मजमून पटना के रिसाला अल-पंज में, कौन से रिसाला अल-पंज में, पूछा जा सकता है कि उनका पहला मजमून कब शाया हुआ, यानी किस रिसाला, पटना के कौन से रिसाले में, तो अल-पंज में। किसके नाम से, तो खातून की तालीम के नाम से। फिर उन्वान कौन सा के नाम से शाया हुआ, फिर इसी साल मखज़न लाहौर में, जो मखज़न लाहौर है एक रिसाला अखबार होगा, उस अखबार में एक आखिर वक्त के नाम से एक मजमून शाया हुआ उसका, उसी साल, तो 1909 में। तो बेसिकली अपन ये यहाँ तक पढ़ लिए सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। फिर आगे देखते हैं, कुछ चीज़ और पढ़ना है हमें जो सैयद सुलेमान नदवी की रिलेटेड है उनकी ज़िंदगी से, क्योंकि बिहार बोर्ड में ज़्यादातर मुसन्निफ के बारे में सवालात बनते हैं, तो इसीलिए उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी डिटेल को। और CBSE बोर्ड में तो मुसन्निफ के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बेसिकली शॉर्ट लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। तो आप लोग उम्मीद करते होंगे, आप लोगों से उम्मीद है कि हमारा CBSE का भी उर्दू क्लास 10th चल रहा है, और बिहार बोर्ड का भी 10th का उर्दू चल रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो लोग उर्दू पढ़ना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपने
बेहतरीन टीचर से, तो उनको उन तक ये चीजें पहुंचा दे। फिर ये देखते हैं एक चीज 1903 में कहा जाता है कि 1903 में क्या हुआ, उनके अशार, नज़्में और गजलें भी शाये होने लगी। अशार, नज़्में और गजलें भी शाये होने लगी। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं 1906 में क्या हुआ, रिसाला अन-नदवा, 1906 में रिसाला अन-नदवा की इदारत भी बेसिकली मुरीद बन गए, मुदीर जिसे बोलते हैं, इदारत भी सैयद सुलेमान नदवी की तरफ भी सैयद नदवी की तहवील में आ गई। ठीक है बच्चों, देखो अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, लिखते जाओ। फिर 1913 में कहा जाता है, 13 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के मौलाना अबुल कलाम आजाद के अखबार अल हिलाल से वाबस्ता हो गए। ठीक है, वाबस्ता हो गए। वाबस्ता हो गए। ठीक, और आगे देखते हैं और कुछ चीजें हैं उनके बारे में। उनकी मशहूर किताबें देख लेते हैं। मशहूर किताबों में देखेंगे तो उनकी मशहूर किताबें क्या हैं, अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरब व हिंद के ताल्लुकात हो गया। फिर देखते हैं अरबों की जहाज रानी, अरबों की जहाज रानी हो गया। सीरत आयशा, सीरत आयशा हो गया। खय्याम हो गया। और रहमत आलम, रहमत आलम। फिर देखते हैं वफात, 23 नवंबर 1953 को कराची में, क्योंकि वो तकसीम हिंद के बाद वो कराची चले गए थे। देखो बेसिकली, हेलो बच्चों, चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, तो आ जाओ। आज हम लोग सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जान रहे हैं। तो 1903 में उनके अशार, नज़्में और गज़लें भी शाये होने लगी। फिर 1906 में रिसाला नदवा की इदारत भी सैयद सुलेमान नदवी की तहमील में आ गई, तहवील में, यानी उसके अंडर में। फिर 1913 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से वाबस्ता हो गए।
फिर उनकी मशहूर किताबें अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़ रानी, सीरत आयशा खय्याम और रहमत आलम भी उनकी मशहूर किताबों में आती हैं। फिर वफ़ात कब हुए? 23 नवंबर 1953 को कराची में। ये सारी चीज़ बेसिक डिटेल है उनके बारे में जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिकली बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के बारे में। अरे बच्चों इस समय होगा, अरे यार। हाँ। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे और आज ये हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि बच्चों लोग अपने पास टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कुछ चीज़ें हैं कि अपन उसको पढ़ना है। उर्दू ज़ुबान व अदब में, उर्दू ज़ुबान व अदब को जिन अहले फ़िक्र व नज़र ने एतबार का दर्जा दिया, जिन अहले फ़िक्र व नज़र ने एतबार का दर्जा दिया, ठीक है, उनमें से सुलेमान नदवी की हैसियत में दिया है, उनमें सैयद सुलेमान नदवी की अहमियत हैसियत नुमाया है। बेसिकली क्या है? नुमाया, ठीक है। आगे देखते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने हेलो बच्चों, चलो हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? बेसिकली पढ़ेंगे बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो सैयद सुलेमान नदवी की है। और हम लोग सैयद सुलेमान नदवी के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। ये क्या है? उर्दू ज़ुबान व अदब को जिन अहले फ़िक्र व नज़र ने एतबार का दर्जा दिया है, उनमें सैयद सुलेमान नदवी की हैसियत नुमाया है। यानी उर्दू ज़ुबान को जो एतबार यानी जो इसका हक था वो हक अदा कर देने का, उसका हक अदा करने का, या उर्दू को जो उसका मकाम है उस मकाम फ़राहम करने का जो जिन्होंने काम किया है, जिन अहले फ़िक्र व नज़र ने, उनका नाम सैयद सुलेमान नदवी है, ठीक है। सैयद सुलेमान नदवी की इसमें नुमाया हैसियत है। उन्होंने क्या किया? अदब, फ़लसफ़ा, सहाफ़त और तारीख़ में, अदब में, फ़लसफ़ा में, सहाफ़त में, तारीख़ में काबिल रश्क कारनामे अंजाम दिए। यानी ऐसा बहुत सारे अच्छे तरीक़े से मज़मून लिखा उन्होंने। उर्दू को बहुत आम किया, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। फिर बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ जैसे देखते हैं सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताब नुक़ूश सुलेमानी से। किससे? बेसिकली अगर पूछा जा सकता है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताब कौन सी मशहूर किताब से ली गई, तो आप कह सकते हैं नुक़ूश सुलेमानी, जिनके बारे में आता है माख़ूज़ है, ठीक है। इस इल्मी मज़मून में अल्फ़ाज़ के माना को
कई ज़ुबानों की मिसाल से वाज़ेह किया गया। यानी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ में जब पढ़ेंगे, हम आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे उर्दू पढ़ने वाला, जिसमें हम पढ़ के सुनाएंगे, आप बताएंगे किस तरीके से क्या बोलते हैं। तो क्या किया, इस मज़मून में अल्फाज के माना को कई ज़ुबानों की मिसाल से वाज़ेह किया, यानी फ़ारसी में क्या बोलते हैं, अरबी में क्या बोलते हैं, तो बहुत सारी ज़ुबानों में, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये सारी ज़ुबानों से वाज़ेह किया एक अल्फाज के कई माने को। ठीक है, फिर ज़ुबान के इल्म में ये मज़मून बड़ी अहमियत रखता है, यानी कोई भी ये उर्दू ज़ुबान के हैसियत मतलब ज़ुबान के इल्म में कोई भी ज़ुबान को जानने के बारे में ये मज़मून जब बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, उसकी बहुत अहमियत है ज़ुबान के इल्म में। फिर देखते हैं बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ में उन लफ्ज़ों के असल मानों की वज़ाहत की गई है, किन लफ्ज़ों की जो रोज़मर्रा की ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। रोज़मर्रा की ज़ुबान नाश्ता हो गया, क़लिया हो गया, आगे देखिए न, मसलन सुर्ख़ी, निहारमू, अहदी, क़लई और अशिया खुर्दनी में क़ोरमा, नाश्ता, क़लिया वग़ैरह, ये सारे की चीज़ को बहुत आम तरीके से पेश किया गया। जैसे बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, उन लफ्ज़ों के असल मानों की, उन लफ्ज़ों के असल मानों की वज़ाहत की गई। कैसे, उन लफ्ज़ों की बस जो रोज़मर्रा की ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं, जैसे सुर्ख़ी, जैसे पेपर में सुर्ख़ी, जो हेडलाइनिंग होती है उसको सुर्ख़ी बोलते हैं। निहारमू मतलब कोई बासी मुँह को नाश्ता करता है उसको निहारी बोलते हैं। अहदी हुआ, क़ली के अहदी एक उसके बारे में मशहूर वाक़या है। फिर क़ली खोलना किसी की, अशिया खुर्दनी में क़ोरमा, नाश्ता वग़ैरह, ये सारी चीज़ों को बयान किया है। फिर देखते हैं आगे, एक पॉइंट और है इसके बारे में, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के बारे में। तो बच्चा लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे-अच्छे कारनामे अंजाम दे रहे होंगे। उर्दू के माहिर लिसानियात आप लोग बनेंगे। फिर क्या कहा है, उन लफ्ज़ों के तईं, उन लफ्ज़ों के तईं, उन लफ्ज़ों के बारे में मुतालिक समाज के मुख्तलिफ मगर दिलचस्प अरे चलो अलग से लिख दो। मगर दिलचस्प रवैयों मतलब बिहेव लगर, बेसिकली रवैयों और सलूक या सलूक पढ़ लेंगे, सलूक यानी उसका जो बिहेव होगा उसके साथ, सलूक इस मज़मून से बखूबी पता चलता है। देखो क्या कर रहे हैं कि उन लफ्ज़ों के तईं, यानी उस लफ्ज़ों के मुतालिक मुख्तलिफ मगर दिलचस्प रवैयों और सलूक इस मज़मून से और सलूक का, यानी समाज के मुख्तलिफ मगर दिलचस्प रवैयों और सलूक का उस मज़मून से बखूबी पता चलता है, यानी समाज किस तरीके से उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस चीज़ के बारे में पता कर रहे हैं। तो ये बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको हम पढ़ के दिखाएंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा 2-3 चैप्टर का जो उर्दू रीडिंग वाला लेक्चर है वो भी मिल जाएगा। तो ये सारे लेक्चर करेंगे, उसके बाद ये करेंगे और बेसिकली सवालात जवाबात का सिलसिला भी चालू होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ ऐसी है जो सवाल ही है बेसिकली बनते हैं उससे, तो उसको बता दिएगा ताकि आप अभी याद कर लें। जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे तो सारे के सारे आंसर आपको पता हो जाना चाहिए। इसलिए बच्चों चलो तैयार हो आगे के पढ़ने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करेंगे उसको, क्योंकि जब तक अपनी फैमिली एक 1,000 नहीं होगा, 1K जब तक 1 मिलियन नहीं चाहिए भाई, 1K हो जाए बस, अपन फिर लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।